आज की कहानी है तेरे बिना जीवन अधूरा। अंशिका का नाम उस छोटे से मुंबई के मोहल्ले में किसी परिचित के लिए जाना पहचाना नहीं था। वह एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसे देखकर कोई भी उसे बिना ध्यान दिए नहीं जा सकता था। किताबों और कला में उसकी गहरी रुचि थी और हर रोज वह अपने छोटे से कमरे में बैठकर रंगों के साथ अपनी भावनाओं को कागज पर उतारती। हालांकि उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है, कुछ अधूरा सा है। एक दिन अंशिका को एक कला गैलरी में जाने का निमंत्रण मिला। यह गैलरी शहर के एक प्रमुख इलाके में थी, जहां पर कला प्रेमी और फोटोग्राफर अक्सर मिलते थे। अंशिका का दिल थोड़ा घबराया, क्योंकि वह जानती थी कि इस प्रकार के बड़े इवेंट्स में वह अपने आप को बहुत सामान्य सा महसूस करती थी। लेकिन फिर भी एक छोटे से उत्साह के साथ वह वहां गई। गैलरी में दाखिल होते ही अंशिका को चारों ओर रंगों और छायाओं की एक नई दुनिया का एहसास हुआ। एक कोने में वह खड़ी होकर एक पेंटिंग को निहार रही थी, जब उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति राघव था, एक युवा और आकर्षक फोटोग्राफर, जिसकी छवि बहुत अलग और रहस्यमयी लग रही थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेता था। राघव एक दीवार पर लगी एक पेंटिंग की ओर देख रहा था, लेकिन अंशिका की नजर ने जैसे ही उसे देखा, वह भी उसकी ओर मुड़ गया। उनकी आंखें एक दूसरे से मिली और वह पल जैसे समय के ठहर जाने जैसा था। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ अंशिका से कहा, तुम्हें यह पेंटिंग कैसी लगी? अंशिका थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर उसने अपनी आत्मविश्वास से जवाब दिया, यह बहुत अलग है, लेकिन इसमें कुछ खास बात है। जैसे किसी व्यक्ति की भावना को रंगों के माध्यम से व्यक्त किया गया हो। राघव ने एक पल के लिए उसकी आंखों में गहरी रुचि देखी, फिर उसने कहा, तुम भी कला की गहरी समझ रखती हो। क्या तुम एक आर्टिस्ट हो? नहीं, मैं सिर्फ एक शौकीन कलाकार हूँ, अंशिका ने कहा, और एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। फिर राघव ने धीरे धीरे अपनी बातचीत को आगे बढ़ाया और दोनों की बातचीत कला और फोटोग्राफी से होते हुए एक दूसरे की जिंदगी की छोटी छोटी बातें जानने तक पहुंची। अंशिका को यह महसूस हुआ कि राघव के शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींचता जा रहा था। गैलरी का समय खत्म हो गया और लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगे, लेकिन अंशिका और राघव वहीं खड़े रहे। राघव ने कहा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, शायद हम फिर से कभी मिलें। अंशिका ने कहा, हाँ, मुझे भी। और फिर दोनों ने एक दूसरे से विदाई ली, लेकिन अंशिका के दिल में एक अजीब सा एहसास था, जैसे वह राघव से फिर कभी न मिल पाने का डर महसूस कर रही हो। यह पहली मुलाकात अंशिका के दिल में गहरे छाप छोड़ गई। उसे यह महसूस हुआ कि शायद यही वह कमी थी जो उसकी जिंदगी में थी, किसी से जुड़ने का एहसास, एक ऐसी पहचान जिसे वह हमेशा से ढूंढ रही थी। कुछ हफ्तों बाद अंशिका और राघव की मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती विकसित हो गई। वे अक्सर आर्ट गैलरी में मिलते, चाय के कप में अपनी पसंदीदा किताबों और फिल्मों पर चर्चा करते और एक दूसरे के विचारों में खो जाते। राघव की मुस्कान और उसका संवेदनशील व्यक्तित्व अंशिका के दिल को बहुत प्रभावित कर चुका था। लेकिन कुछ था जो अंशिका को हमेशा परेशान करता रहा। राघव कभी अपनी निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा नहीं बताता था। उसके शब्दों में हमेशा एक गहरी चुप्पी होती थी, जैसे कुछ ऐसा था जिसे वह छुपाना चाहता हो। अंशिका की निगाहें जब भी उसके चेहरे पर जाती, तो वह उसे अपनी समस्याओं के बारे में कुछ बताने से कतराता। यह उसकी आदत बन चुकी थी और अंशिका को यह रहस्य हमेशा खलता था। एक रात अंशिका और राघव किसी कैफे में बैठे थे, जब उसने राघव से पूछा, राघव, तुम अक्सर अकेले रहते हो और तुम हमेशा खुद को दूर रखने की कोशिश करते हो। क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? राघव का चेहरा क्षण भर के लिए सख्त हुआ।
उसने चुपके से अपनी चाय का कप उठाया और कहा, अंशिका, तुम मुझे समझ नहीं पा रही हो। कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें खुद से भी छुपानी पड़ती हैं। अंशिका थोड़ी और पिघल गई, लेकिन उसे महसूस हुआ कि आज राघव उससे कुछ और कहने वाला है। उसने राघव से कहा, अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि तुम सच में क्या छुपा रहे हो। अंत में राघव ने अपनी चुप्पी तोड़ी। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाना होगा। राघव ने उसे एक गहरी सांस लेकर बताया, कुछ साल पहले मेरी बहन काव्या अचानक गायब हो गई थी। मैंने कई महीनों तक उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। पुलिस ने कहा कि वह आत्महत्या कर चुकी थी, लेकिन मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं था। मुझे शक था कि काव्या के साथ कुछ और हुआ था, कुछ बहुत ही खतरनाक। और यही कारण है कि मैं हमेशा अपनी जिंदगी को लेकर सतर्क रहता हूँ। अंशिका को यह सुनकर गहरा झटका लगा। वह कुछ पल के लिए चुप हो गई और फिर उसने राघव की ओर देखा, तो तुम मुझे उससे जुड़ी कोई जानकारी देने वाले थे? राघव ने सिर झुकाया और कहा, कुछ समय पहले मुझे एक पुराना पत्र मिला था जो काव्या ने लिखा था। उस पत्र में उसने मुझे बताया था कि उसे किसी अजनबी से खतरा था, लेकिन वह उस व्यक्ति का नाम नहीं बता पाई थी। तब से मैंने उसकी खोज में अपना जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। अंशिका को यह सुनकर बहुत गहरी चिंता हुई। तुमने कहा था कि तुम कभी भी अकेले नहीं रहते, तो क्या वह व्यक्ति अब भी तुम्हारे करीब हो सकता है? राघव ने चुपचाप सिर हिलाया और कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि वह व्यक्ति कहीं न कहीं मेरे आसपास है और वह अब तक मुझसे मिलने की कोशिश कर रहा है। अंशिका के दिल में सवालों का बवंडर मच गया। क्या राघव सच में खतरे में था? और अगर हाँ, तो क्या वह उसे इस संकट से बाहर निकाल पाएगी? अंशिका ने अपनी चिंता छुपाते हुए कहा, तुम अकेले नहीं हो राघव। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ गलत हो सकता है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन राघव का चेहरा अब पहले से कहीं ज्यादा गंभीर था। शायद तुम्हें नहीं पता अंशिका, लेकिन अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और हमें तैयार रहना होगा। उस दिन के बाद से अंशिका को महसूस हुआ कि राघव की दुनिया अब उसके लिए और भी अधिक रहस्यमय हो गई थी। क्या वह सच में एक खतरनाक साजिश में फंसा हुआ था? और क्या अंशिका को खुद को उसके सफर में शामिल करना चाहिए था? अंशिका का दिल अब पूरी तरह से उलझ चुका था। वह राघव के बारे में जानने के बाद हर दिन नए सवालों में डूबने लगी थी। उसकी आंखों में वह गहरी चिंता, वह खौफ जो वह छुपाने की कोशिश कर रहा था, अंशिका को पूरी तरह से महसूस हो रहा था। लेकिन साथ ही वह राघव के साथ खड़ी रहने का वादा कर चुकी थी और वह यह जानने के लिए दृढ़ संकल्पित थी कि अंत में सच क्या है। राघव ने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन अंशिका ने अपनी जिज्ञासा और प्यार को खुद पर हावी होने दिया। एक रात अंशिका ने राघव से मिलने के लिए उसके घर जाने का फैसला किया। वह जानती थी कि राघव शायद अकेला महसूस कर रहा होगा और वह इस संकट में उसकी मदद करना चाहती थी। राघव का घर एक पुराना अकेला सा घर था जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। अंशिका जब वहां पहुंची तो राघव दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा बहुत ही थका हुआ और चिंतित था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? राघव ने पूछा, लेकिन उसके सवाल में कोई आश्चर्य नहीं था, जैसे वह पहले से ही जानता था कि अंशिका आएगी। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, अंशिका ने धीरे से कहा। मैं जानती हूँ कि कुछ गलत हो रहा है राघव, और मैं जानना चाहती हूँ कि तुम इसे अकेले क्यों झेल रहे हो। राघव का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। तुम नहीं जानते अंशिका, ये सब कितना बड़ा है। जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे नियंत्रण से बाहर है। अंशिका ने उसकी आंखों में देखा और फिर एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ राघव।
मुझे बताओ, तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ था? राघव ने गहरी सांस ली और उसके बाद उसकी आंखों में एक नई चमक आई। उसने कहा, अंशिका, तुम्हें सच में जानने की जरूरत है। काव्या को मैंने सिर्फ अपनी बहन नहीं माना, वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। हम दोनों एक ही दुनिया में रहते थे और उसने मुझे अपनी सबसे बड़ी बात बताई थी। वह एक खतरनाक संगठन का हिस्सा थी। अंशिका को अब यह समझ में आया कि राघव क्यों इतनी चिंता में था। क्या तुम कह रहे हो कि काव्या किसी खुफिया संगठन में थी? अंशिका ने अविश्वास में कहा। हाँ, राघव ने कहा, वह एक अंडरकवर एजेंट थी और उसने मुझे कभी नहीं बताया था। वह किसी मिशन पर काम कर रही थी और एक दिन अचानक गायब हो गई। मुझे उसके लापता होने के बाद पता चला कि वह जिस मिशन पर काम कर रही थी वह बहुत ही खतरनाक था। अंशिका के मन में एक और सवाल उठ खड़ा हुआ, तो क्या वह अब भी जिंदा है? राघव की आंखें भर आईं। मैं नहीं जानता। पुलिस ने कहा कि वह मर चुकी है, लेकिन मैंने कभी विश्वास नहीं किया। मैं जानता हूं कि वह कहीं न कहीं है और वह मुझे ढूंढ रही है। वह किसी न किसी रूप में मेरे पास वापस आएगी। इस रहस्य को समझने में अंशिका को कुछ समय लगा, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक तीव्र विचार आया। राघव, अगर वह जिंदा है तो हमें कुछ करना होगा। हम उस खतरनाक संगठन को रोक सकते हैं और काव्या को ढूंढ सकते हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है। राघव ने अंशिका की आंखों में देखा और फिर हल्की सी मुस्कान आई। तुम सच में मेरे साथ हो, अंशिका? हाँ, अंशिका ने दृढ़ता से कहा, हम साथ हैं और हम इसे हल करेंगे। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। राघव की आंखों में एक पल के लिए चिंता उभरी, लेकिन उसने दरवाजा खोला। सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि काव्या की लापता दोस्त था, वही आदमी जिसके बारे में राघव ने पहले ही संकेत दिए थे। तुम दोनों सोच रहे हो कि तुम हमें रोक सकते हो? उसने ठंडे स्वर में कहा। अब बहुत देर हो चुकी है। अंशिका और राघव एक दूसरे को देख रहे थे और वह जानते थे कि यह उनका आखिरी मौका था। सत्य का पर्दा अब पूरी तरह उठ चुका था और अब यह दोनों पर निर्भर था कि वे इस खतरनाक खेल से कैसे बाहर निकलें। निष्कर्ष, अंशिका और राघव का संघर्ष अब सिर्फ एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं रहा था, बल्कि यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुका था। काव्या की लापता होने की असलियत और वह खतरनाक संगठन जो उनकी जिंदगी को प्रभावित कर रहा था, अब उनके सामने था। राघव के दिल में छिपे डर और अंशिका की निष्ठा ने दोनों को एकजुट किया, लेकिन साथ ही यह भी साबित किया कि कभी-कभी प्यार और दोस्ती में भी सत्य के सामने आने के बाद एक नया रास्ता ढूंढना पड़ता है। जैसे ही काव्या की खोई हुई दुनिया का रहस्य उजागर हुआ, दोनों को यह महसूस हुआ कि उनके जीवन के सबसे बड़े सवालों का जवाब एक साथ मिलकर ही मिल सकता था। अंशिका और राघव ने यह समझा कि डर और संकोच से ऊपर उठकर वे एक दूसरे के सहारे अपनी परेशानियों का सामना कर सकते हैं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई, चाहे जितनी भी गहरी और डरावनी क्यों न हो, हमें उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि वही सच्चाई हमें सही रास्ता दिखाती है और कभी-कभी वही हमें अपनी पहचान और प्यार को भी समझने का अवसर देती है। अंत में अंशिका और राघव ने मिलकर अपने डर का सामना किया, सत्य को उजागर किया और यह साबित कर दिया कि जब साथ हो तो कोई भी मुश्किल अजय नहीं होती। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।